Hello students, today we are going to discuss valence bond theory from the chapter coordination compounds. So let's start. Firstly, we will discuss postulates of BBT theory. The first postulate is metal ion provides vacant d orbital for the formation of coordinate bond with ligands. बीबीटी थ्योरी में जो मेटल आयन होता है वो डी ऑर्बिटल, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वो लिगेंड्स को वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सेकंड पोस्टुलेट इज द वेकेंट डी ऑर्बिटल अलोंग विद एस एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. जो वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं मेटल के, वो एस और पी ऑर्बिटल के साथ भी पार्टिसिपेट करते हैं टू फॉर्म हाइब्रिडाइजेशन. जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उतने ही लिगेंड्स होंगे. सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड, और वो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेंगे. ओवरलैप बिटवीन वेकेंट डी ऑफ द मेटल एंड फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जब मेटल आयन के वेकेंट डी ऑर्बिटल और फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड की आपस में बॉन्डिंग होगी, उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. The hybrid orbital used by the metal ion point in the direction of the ligand. बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है जब मेटल आयन और लिगेंड की एक ही डायरेक्शन है. अगर उनकी ओरिएंटेशन अलग अलग होगी तो वो बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. Complexes can be classified as inner and outer complexes depending upon whether it used Nd or n-1 d orbital are involved. Complex जो है वो इनर होगा आउटर होगा, वो डिपेंड करेगा कि मेटल आयन ने कौन से डी ऑर्बिटल यूज किए हैं, इनर और आउटर. इफ एनडी ऑर्बिटल यूज्ड आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म और वाइस वर्सा. अगर एनडी ऑर्बिटल यूज होंगे मेटल आयन के तो आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे. अगर n-1 डी ऑर्बिटल यूज होंगे तो इनर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे. सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बीबीटी थ्योरी. नेक्स्ट है ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिज्म. अगर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp एंड द ज्योमेट्री विल बी लीनियर. इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल. इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, hybridization will be dsp2 and the geometry will be square planar. If the coordination number is 6, hybridization either sp3d2 or sp2d3 or the geometry will be octahedral. ये तो हमें मालूम ही है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो तो वो डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है. अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हों तो वो पैरामैग्नेटिक होता है. यहाँ पे ये हमने याद रखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड. दोज लिगेंड दैट कोज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. अगर ऑर्बिटल में पेयरिंग होगी है, अगर लिगेंड ने पेयरिंग कोज की है ऑर्बिटल में, तो वो वाले लिगेंड्स होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, COCN. अगर वीक फील्ड होंगे तो वो पेयरिंग कोज नहीं करेंगे. ये हमने याद रखना है. इसी के बेस में हम मैग्नेटिज्म फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्सेस का. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. अगर आपने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उसकी स्ट्रक्चर और मैग्नेटिज्म फाइंड करना है, ज्योमेट्री फाइंड करनी है, तो आपने कौन कौन से स्टेप जो वो फॉलो करने हैं. फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है वो किस कैटेगरी का है, और उसकी सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है. सेकंड आपने क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है. देन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. देन उसके बाद आपने क्या करना है, उसके टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स देखने हैं कि वो कितने लिगेंड्स उसके साथ अटैच है और कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं मेटल आयन को. देन चेक लिगेंड इज वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड. ये तो आपको याद रखना पड़ेगा. जैसे अमोनिया, COCN वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, ClF वाटर ये वीक फील्ड होते हैं.
Calculate how many vacant orbital you will require, and then write hybridization and geometry, and then check magnetism. मैग्नेटिज्म में हम चेक करेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, वो हमें ऑर्बिटल देखकर पता चलेगा। अगर तो और इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड होंगे वो डायामैग्नेटिक होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स अनप्योर होंगे तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। हम इसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल है निकल टेट्राक्लोरो 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट क्या होगी, 3d8 4s2। अब आपने निकल को एक्स पुट करके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, ये आई आपकी +2। मीन्स की निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है, वो आउटर ऑर्बिटल में से जाएंगे, और देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 3d8 4s0। इसी हिसाब से आप ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे। फिर 3d8, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमने, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s हमारा वेकेंट हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दी, 4p भी वेकेंट। अब देखो निकल के साथ जो लिगेंड अटैच है वो किस नेचर का है, क्लोरो लिगेंड अटैच है, ये वीक फील्ड है। इट मीन्स कि ये पेयरिंग कोज नहीं करेगा। देखो जैसे ये 3 ऑर्बिटल तो पेयर्ड है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आ सकता था, पेयरिंग कर सकता था, लेकिन इसने नहीं की। क्यों, क्योंकि निकल के साथ ये लिगेंड है जो वीक फील्ड नेचर का, ये पेयरिंग कोज नहीं करेगा। जब निकल के साथ 4 क्लोरिडो लिगेंड्स आएंगे बॉन्डिंग करने के लिए, वो आउटर में ही जाएंगे, 4s में ही जाएंगे। ठीक है, एक 4s में जाएगा, 3 p में चले जाएंगे, और इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। d में नहीं जाएंगे क्योंकि जो क्लोरिडो लिगेंड है ये वीक फील्ड नेचर का, ये पेयरिंग कोज नहीं करेगा। सो यहाँ पे वेकेंट ही नहीं होगा ये ऑर्बिटल, और सो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। और ये हमने पढ़ा ही, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हाइब्रिडेशन sp3 हो सकती है, इसे हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, निकल के साथ 4 Cl अटैच होंगे, 2 नेगेटिव चार्ज, और दिस विल बी टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है निकल टेट्रासाइनो 2 नेगेटिव। इसको आपने खुद ट्राई करना है। देखो अब निकल के साथ Cn किस नेचर का हिंट देती हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करेगा। और फर्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसने पेयरिंग कर लेनी है और ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। अब जब लिगेंड फिल होने के लिए आएंगे तो एक लिगेंड जहाँ पे फिल होगा और इसकी हाइब्रिडेशन होगी DsP2। ठीक है, ये आपने खुद करना है, और इसकी ज्योमेट्री भी देखनी है और मैग्नेटिज्म भी। नेक्स्ट है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मींस जब सेंट्रल मेटल आयन के साथ 6 लिगेंड अटैच होंगे उसे हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कोबाल्ट हेक्सामीन 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। अब देखो अगेन आपने कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं। ये इसकी होगी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d 1 2 3 4 5 6 7 3d 7 4s2 होती है कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे इसे एक्स पुट करके, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, 0 आ गया तो ऑल ओवर चार्ज इसका +3 होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करवाएंगे और एक हमारा जाएगा डी में से जो पेयर्ड है। अब इसकी कोबाल्ट 3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन गई। अब देखो कि 6 अमीन लिगेंड बॉन्डिंग करने के लिए आएंगे, तो जो अमीन लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग नेचर का है, ये पेयरिंग कोज कर सकता है। इट मीन्स कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होकर यहाँ और यहाँ आ जाएंगे और 2 डी ऑर्बिटल वेकेंट हो गए। जब सेंट्रल मेटल आयन के साथ अमीन लिगेंड आएगा बॉन्डिंग करने के लिए तो ये डी ऑर्बिटल यूज करेगा, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर का है। तब इसकी हाइब्रिडेशन होगी D2, 2 लिगेंड डी में चले गए, एक एस में गया, 3 पी में गए, और इसकी हाइब्रिडेशन बन गई D2 sp3 हाइब्रिडेशन।
इसमें हमने याद क्या रखना है, मेन लिगेंड का काम है, अगर लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर का होगा वो पेयरिंग कर जाएगा, अगर वीक फील्ड नेचर का होगा वो पेयरिंग नहीं करेगा, और उस हिसाब से इसकी हाइब्रिडेशन होगी। और भी एग्जाम्पल दे रखी है बुक में, आपने प्रैक्टिस करनी है। अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। तो बीबीटी थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस रह गई। इसके बाद फिर एक और थ्योरी आई जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, डेट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्यों डी में जाते हैं या लिगेंड कभी एस और पी में जाते हैं, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया। लिमिटेशंस क्या है बीबीटी की, इट डज नॉट एक्सप्लेन द हाई स्पिन और लो स्पिन नेचर। अगेन इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कभी कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होता है, कभी कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होता है, कभी ये पेयरिंग कर जाता है, कभी पेयरिंग नहीं करता है, मतलब इस चीज को बीबीटी थ्योरी ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। इट डजंट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के कलर की भी कोई बात नहीं की। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस प्रिडिक्टेड फ्रॉम द वीवीटी वुड नॉट ऑलवेज मैच नेसेसरली विद दोज डिटरमिन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। और जो इनकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू और जो स्ट्रक्चर आ रही थी वो मैच नहीं हो रही थी डाटा के साथ। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ टाइम लर्निंग फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।